ये वो जगह है जहाँ से सैलाब ज़दगान की मदद होती है, और ना सिर्फ सैलाब ज़दगान बल्कि कराची में सस्ते से सस्ते रजाइयाँ, कंफर्टर, तकिए और इसके साथ साथ बेडशीट भी मिलती है। इनका चैलेंज है कि ये वो बेडशीट 750 में बेच रहे हैं जो कि मार्केट में 1400 रुपए की मिलती है, सिर्फ आवाम की मदद करने के लिए। हम फेडरल बी एरिया के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो कंफर्टर बनते हैं, तकिए बनते हैं, और जो सैलाब वाले हैं उनके लिए जो रज़ाइयाँ होती हैं वो सब बनती हैं। भाई बिल्कुल ऐसा ही है, कोशिश हम करते रहेंगे, कर रहे हैं। कुछ काम अल्लाह की रज़ा के लिए भी करने पड़ते हैं ना। सारा इसी एक एक चीज़, तकिए के अंदर जो मटेरियल डल रहा है ना वो भी इसी फैक्ट्री से ही बनता है। कंफर्टर के अंदर जो मटेरियल डल रहा है ना वो भी इसी फैक्ट्री में ही बन रहा है, बाहर से नहीं ख़रीद रहा। जब हमने काम शुरू करा था ना तो हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा था, लेकिन मैं जानता हूँ 12 पीस ख़रीदना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। लेकिन वो 2 पीस ख़रीद सकता है, वो 1 पीस ख़रीद सकता है। 600-700 रुपये में भी कारोबार शुरू हो सकता है। ये बेडशीट है ना 1300 रुपये की मार्केट के अंदर बिक रही है, मैं 750 की बेच रहा हूँ। पूरे कराची को चैलेंज है इस रेट के अंदर ला कर दिखा दे। कोई ऐसी बात नहीं है, ओपन है मार्केट ये वाली, पता कर सकते हैं आराम से, नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें ना हमें करनी पड़ती हैं। जब आप नीचे देखते हैं ना, गुर्बत देखते हैं, तो आपको पता होता है। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना, आपको पता होता है कि यार क्या गुजरती होगी उन लोगों के ऊपर जो बेबस है। अभी आपको पता है हालात क्या चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना एक जॉब वाले के लिए। लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं यार बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। मुझसे यूँ ख़रीदें कि ये जो चीज़ लेकर जा रहे हैं ना ये ख़राब हो जाएगी, रिटर्न भी करूँगा और एक्सचेंज भी करूँगा। बड़े बड़े मार्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है विदिन 10 डेज़ चेंज कर लेना या रिफ़ंड कर लेना। मैं कहता हूँ कोई टाइम पीरियड नहीं है, मैं कभी भी रिटर्न करूँगा, मैं कभी भी एक्सचेंज करूँगा। वो इस वजह से नहीं कि मुझे अपनी दुकानदारी करनी है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा हम लोगों का नाम, आपको बताएंगे कि हम इस चीज़ की वजह से अल्लाह को देनी होती है ना इज़्ज़त। मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे काम आ जाएगी, लेकिन उसके काम नहीं आएगी जिसके किसी काम की नहीं है। तो मैं रिटर्न भी करता हूँ, मैं एक्सचेंज भी करता हूँ। इस वजह से मुझे मार्केट थोड़ी सी मुनफरिद बनाती है और लोगों से। मेरे पास से भाईजान 1900 रुपये से लेके 2500 रुपये तक है। आप आएँ, मुझे बोले मुझे इस रेंज के अंदर चाहिए, मैं आपको उस रेंज के अंदर बना कर दूँगा। कराची में कोई भी ऐसी जगह नहीं है। मैं कहता हूँ फैक्ट्री वाले बिठाएंगे नहीं पास, फैक्ट्री वाले बिठाएंगे नहीं पास कि भाई अभी हमारे पास ऑर्डर लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे पास जो है वो बेतहाशा ऑर्डर है, लेकिन मैं जो सिंगल लेने वाला है ना मैं उसको भी आपकी यही वाली कुर्सी पे बिठाता हूँ जहाँ आप बैठे हुए, और उसको उसी तरीके से डील करता हूँ। अल्लाह करेगा एक दिन वो भी बड़ा आदमी हो जाएगा और वो भी मुझे बल्क के अंदर ऑर्डर देगा। तो इंसान का नहीं पता होता, ये अल्लाह का निज़ाम है, मेरा और आपका बनाया हुआ नहीं है। जब मेरा बुरा वक्त था तो मेरा भी किसी ने साथ दिया था, तो अब हम किसी का देंगे तो अल्लाह पाक, ये तो नफ़ा ज़्यादा चाहिए ना उन लोगों को। उन लोगों को जल्दी या तो कह लें अमीर होना होता है, या उन लोगों का एक मार्जिन सेट होता है, उनको एसी के और अपने ब्रांड्स की मार्केटिंग के खर्चे निकालने होते हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं ऐसी बात नहीं है कि नफ़ा नहीं होता है, नफ़ा होता है, जायज़ रख ले बंदा। अगर 2500 रुपये का आइटम है तो 250 रुपये नफ़ा इज़ इनफ फॉर मी और इज़ इनफ फॉर माई फैक्ट्री, वो सही रहता है। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम रखते हैं अपना मार्जिन, 20% रख लिया, 25% रख लिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ आजकल जो है ना, कोई हमारा जो सुन्नत है ना उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। अगर करेगा तो वो बहुत जल्दी, जैसे मैं बड़ा कम टाइम के अंदर बहुत आगे, अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन बड़ा मुझे सपोर्ट मिला है मेरे कस्टमर से। मुझे इस फील्ड के अंदर 1.5 साल हो गया, ये हमारा फैमिली बिजनेस था। 17 साल जो है वो इस काम को हो गए हम लोगों को करते हुए। मैं उसको 800 रुपये से कंफर्टर दूंगा, जो लिहाफ होता है ना 800 रुपये का दूंगा। मार्केट के अंदर 1600-1700 रुपये का। मज़े की बात, वो 1 पीस भी मुझसे ले सकता है। आप नियत तो करने वाले बने, आप देने वाले बने, बाकी वसीला तो है वो हम बनेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ नियत करें, मुझे बताएं वकास में मेरी इतनी रेंज है, मैं करूँगा। आए थे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के 10,000 रुपये लेकर,
20 या मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है, इनवॉइस देखनी पड़ेगी, 20 कंफर्टर लेकर गए। रात को सुकून की नींद, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि यार अच्छा कॉन्सेप्ट था। सर्दी देख रहे हैं, हवाएं देख रहे हैं, हम तो बड़े मज़े से जो है वो बिस्तर पर जाते हैं और आराम से सो जाते हैं और कुछ पता नहीं है, हमें तो एहसास ही नहीं है। आप ज़रा हालात देखें जहाँ पर सैलाब आए हुए या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भाई ज़मीन अलग ठंड मार रही है और ऊपर से अलग ठंड बरस रही है। बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। ये बात जो है ना, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, हमारे आंसू निकल आते हैं जब हम रोड पे देखते हैं ना, चादर के अंदर एडजस्ट करते हैं। कोई तो भाई 2 कंफर्टर भी लेकर जा रहा है, जी मुझे सर्दी ज़रा ज़्यादा लगती है। कोई 3 लेकर जा रहा है, मेरे को सर्दी ज़्यादा लगती है। उन लोगों को तो ज़रा देखें नज़र उठा के कि भाई जो चादर में सो रहे हैं वो उसमें शुक्र अदा कर रहे हैं। वो जब आप ग्राउंड में आते हैं ना, तो आपको ग्राउंड की रियलिटी जो होती है ना वो पता चलती है। टीवी के अंदर तो ग्राउंड कितना छोटा सा लगता है कि भाई ये इतना उठाया और चौका पड़ गया। जब हम ग्राउंड के अंदर आते हैं ना, तो हम 2 राउंड नहीं लगा सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इस फील्ड के अंदर आए, मैं, मेरा पार्टनर जो था फराज, जब हम इस फील्ड के अंदर आए, हमने बड़ा डीपली ये सब चीज़ें देखी हैं भाई। हम लोग ना रोड के ऊपर, यकीन करें, हम घूमते थे कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद करने के लिए। हमने कहा यार कुछ काम ना अल्लाह की रज़ा के लिए भी जो है ना वो हमें करने पड़ेंगे फराज। तो खैर हम लोगों ने मिलकर जो है वो ये स्टेप लिया और ये मामलात हम लोगों ने जो है वो शुरू करे। और बस फिर हम लोगों ने अपना जो बिज़नेस का जो तरीका था, तौर तरीका था, वो हम लोगों ने चेंज करा। और बस फिर हम लोग, अल्लाह पाक हमारा साथ देता गया। हम लोगों ने जो हमारा जो दिमाग था कि यार जो बहन घर में निकल नहीं सकती है, बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए निकलना, वो बेडशीट बेचकर काम कर सकती है, वो तकिया बेचकर काम कर सकती है। मैं मार्जिन दे रहा हूँ ना, मैं मार्जिन दे रहा हूँ 750 रुपये की जो मैं दे रहा हूँ मार्केट के अंदर 1400 रुपये की है। हिसाब लगा लें कितना मार्जिन दे रहा हूँ। बातें नहीं कर रहा हूँ, OLX पे देख लें, दराज पर देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या दे रहा हूँ। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कर रहे हैं। अल्लाह पाक चलाता है, अल्लाह पाक देता है। यंग जनरेशन को मैसेज ये देना है। अब्दुल सत्तार एदी साहब जो थे, कैसी ज़िंदगी गुजार दिया यार, एक ही कपड़े में, एक ही कलर के कपड़े में। हम उनसे कुछ सीखें, हम देने वाले बने, हम अल्लाह के साथ तिजारत करें। मैं कहीं लिख कर दे देता हूँ आपको, अल्लाह के साथ जो तिजारत होती है ना भाई, ये कभी आपको नुकसान नहीं देगी। बड़ा सेठ आया एक मेरे यहाँ पर ना, उसने, मैंने पूछा, मैंने कहा आप जो बने हुए हैं आज, सही है, लग नहीं रहा कि आप जो है वो शुरू से ऐसे ही थे। उसने बोला मैं एक काम करता था रोज़ाना, मैं रोज़ाना ये काम करता था कि 50 रुपए की सूजी और चीनी लेकर ना चूंटियों को सदका देता था। अल्लाह पाक ने ना मुझे उन सब के नसीब का दिया है। आज मेरे पास रीवो है ना, तो उस बद ज़बान को जो मैं देता था ना, उन सब के नसीब का है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनके भी हुए थे। मैं फील जो है ना वो वही कर रहा हूँ कि यार हम देने वाले बनेंगे ना, हम अल्लाह के साथ तिजारत करने वाले बनेंगे, हमें कभी नुकसान नहीं होगा। ये मेरा ईमान है। मैं यार अगर 100 रुपये है ना, 20 रुपये उसमें से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप यंग जनरेशन क्या, मैं बच्चों को ये पैगाम दूंगा, अगर हम देने वाले बनेंगे ना, हमारे यहाँ कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई ठंड से बगैर, मतलब ना कोई बगैर चादर के नहीं सोएगा। हम देने वाले बने बस एक दफ़ा, आप देखें हमारे ऊपर करम ही करम होगा उस रब का। ये मेरा ईमान है, बाकी जैसे लोगों की मर्जी। भाई वो जो 50% सेल लगाते हैं ना, वो अपने नफ़े में से 50% लगाते हैं। थोड़ा सा ना सोचना चाहिए। मुल्क के हालात जो है ना, वो आज रहने दें, कल कर लेंगे, कल कमा लेंगे, लेकिन आज जो है ना वो हमें अपने लोगों का साथ देना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हमें जो है वो साथ खड़ा होना चाहिए, एका होना चाहिए। हमारे बीच में एका ही नहीं है यार। कोई कहता है मैं इसको बीट कर दूं, कोई कहता है मैं इसको बीट। नफसा नफसी का दौर है, हर कोई लगा हुआ है एक दूसरे की काट के अंदर। यही फैक्ट है, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। हम लगे हुए
जो जितना बड़ा मार्ट है या जितने बड़े भी शॉपिंग मॉल हैं वो अपने काम के अंदर लगे हुए हैं जी, मैं ऐसे बना लूँ, मैं ऐसे बना लूँ, मैं ऐसे बना लूँ। हमें थोड़ा सा करना चाहिए, अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जब हम किसी का ख्याल करेंगे ना भाई, तो अल्लाह भी हमारा ख्याल रखेगा। चलें अभी छोड़ दें, लेकिन आखिरत में होगा, हमें मरना भी है, हमें अल्लाह को जवाब भी देना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बकरी वाले के लिए ना, एक रात जब उसको कब्र के अंदर रखा गया, ऐसे ही कि बादशाह ने बोला कि तुम्हें जो है वो, अगर तुम एक रात कब्र में रह लो तो मैं तुम्हें जो है वो अपनी बेटी और बादशाहत दे दूंगा। उसने बोला सही है भाई, अगले दिन मुझे तो बादशाहत मिल जाएगी। जब वो कब्र के अंदर गया तो फरिश्ता आया और फरिश्तों ने बोला भाई हाँ भाई, तू बकरी को खिलाता था सही? उसने बोला खिलाता था, याद नहीं है मुझे। फरिश्तों ने उसकी कुटाई लगाई भाई, फुल लगाई। फिर कोई सवाल, फिर कोई सवाल, फिर कोई सवाल। जब सुबह हुई और जैसी कब्र खुली तो वो तो भागा। लोगों ने पूछा भाई क्यों भागा, तुझे तो बादशाहत मिलने वाली थी। उसने बोला मुझे बकरी का जवाब नहीं दिया गया, वो मुझे सल्तनत दे रहा। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हमें हर चीज़ का जवाब देना है। जिसके पास है उसको भी देना है, जिसके पास नहीं है उसको भी देना है जवाब।